नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है एकदम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चला हुआ था मैथ्स में, और रीजनिंग में हमने क्या किया था कि आपको एक टॉपिक नंबर सीरीज कंप्लीट करवा दिया था 2 क्लासों में, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था। 2 क्लासेस में हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसा ही करेंगे, अब बीच में आपके ट्रिग्नोमेट्री के 3-4 क्लासेस लेंगे, और उसके बाद फिर रीजनिंग का कोई छोटा सा टॉपिक उठाएंगे। जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज उठा लेंगे इस बार, या कोडिंग डिकोडिंग उठा लेंगे, तो उसको कंप्लीट करवा देंगे 4-5 क्लासों में ऐसे ही। तो अब आपकी जो रेगुलर क्लासेज होगी 3 से 4, वो ट्रिग्नोमेट्री की होंगी, और इसमें सारी आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, बस 2-3 पॉइंट और बचे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जब कोई भी एक स्टेटमेंट दे देगा एग्जामिनर और कहेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ ट्रिग्नोमेट्री में, वो थोड़ा टिपिकल सा पॉइंट समझा जाता है एग्जाम्स में, तो उसको अच्छे से समझाएंगे आपको। और आज जो कराएंगे ना, हमने आपको पीछे एक क्लास में, जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें बताया था कि जो साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा या टेन थीटा, कोट थीटा, इनका सम 90 होना चाहिए। 90 कैसे? जैसे क्वेश्चन के दौरान समझाते हैं आपको क्वेश्चन कैसे देता है एग्जामिनर। जैसे एग्जामिनर ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे 10 6 थीटा इंटू 10 3 थीटा। ओके, 10 6 थीटा इंटू 10 3 थीटा और 1 के बराबर है। तो यहाँ से आपको सिर्फ एक चीज़ बतानी है कि थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। बताओ भाई, ओनली थीटा की वैल्यू बताओ सिर्फ, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बताया था थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 10 6 थीटा इंटू 10 3 थीटा इज इक्वल टू 1 है, और थीटा की वैल्यू बताओ। हमने बहुत तेज बताया था आपको, विदाउट पेन और पेपर आप थीटा की वैल्यू बता सकते हो। यहाँ देखो 6 थीटा या 3 थीटा, इन दोनों थीटा का सम 90 के इक्वल रख दो, वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अभी 90 के इक्वल क्यों रखना वो हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको, अब भी बताएंगे। आप इन दोनों थीटा का सम 6 थीटा और 3 थीटा क्या हो गया आपको सर? 9 थीटा। 9 थीटा, इसका सम 90 के इक्वल रख दो, सिर्फ 90 डिग्री। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहोगे सर थीटा की वैल्यू यहाँ से 90/9, 10 टाइम चला जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? आप कहोगे सर 10 डिग्री। ओके, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। अब ये डायरेक्ट है, ये भी लिखना नहीं है एग्ज़ाम में आपको। आप एक इंस्पेक्टर लेवल तक एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इंस्पेक्टर लेवल, इनकम टैक्स, एक्साइज, AAO, ASO। ओके, तो आपको इतना तो माइंड में करना है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर थीटा की वैल्यू पूछेगा, किसी न किसी ऑप्शन में 10 डिग्री मिलेगा, तो आपको देखते ही टिक कर देना है, मात्र से मात्र 2 से 3 सेकंड में। अब देखो ये 10 डिग्री कैसे आया, ये 90 डिग्री के केवल ही क्यों रखा, इसका लॉजिक अब सुनो। क्योंकि पहले क्या है कि आपको नंबर पकाना है बस। नंबर देखो कैसे पकाया जाता है, कुछ नहीं करना, दोनों थीटा का सम 90 के इक्वल रख दो, आंसर आ गया हमारा 10 डिग्री। अब देखो, आप मेरी ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है साथ में। ये क्या है आपको? सर ये 10 6 थीटा इंटू 10 3 थीटा है। 10 6 थीटा तो एज इट इज लिख दो, और ये मल्टीप्लाई में है, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर आके 1/10 3 थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ, आपको गई यस सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? 10 6 थीटा इज इक्वल टू 1/10 3 थीटा। अब 1/10 3 थीटा, इसको रेसिप्रोकल करें क्या बनेगा आपको? कोट 3 थीटा बनेगा। बोलो हाँ, आपको गई यस सर। इसको कोट 3 थीटा के इक्वल रख दो। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट क्या बन गई? 10 6 थीटा इज इक्वल टू कोट 3 थीटा।
ये स्टेटमेंट ये है। एग्जामिनर ने एक स्टेप बढ़ा के ऐसे लिख के दे दी। यानी एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन तो वही होते हैं, क्वेश्चन ही चेंज होते हैं। एक स्टेप या तो बढ़ा के दे देता है या एक स्टेप कम करके देता है। अगर एक स्टेप कम करके दे दिया ना तो आपको एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा। बोलो हाँ। अब देखो, टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। आपको ये सर, लेकिन ये कैंसिल आउट कैसे होंगे? टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? या तो इसको 90 में से लेस करो या इसको 90 में से लेस करो, क्योंकि एक को 90 में से लेस करेंगे तभी तो सेम बनेगी। मतलब सेम का मतलब क्या है? यहाँ तो कोट थीटा है, यहाँ टेंजेंट थीटा है, या तो यहाँ पे कोट थीटा बनाऊँ या यहाँ पे टेन थीटा बनाऊँ। सपोज यहाँ पे हमने कोट थीटा बना दिया तो कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल आउट हो गया। अगर हमने यहाँ पे टेन थीटा बना दिया तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया। यानी एक चीज़ तो कैंसिल आउट करनी पड़ेगी, कैंसिल आउट करेंगे तभी तो थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू। बोलो हाँ। आपको होगी यस सर। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? देखो, इसको हम लिख देंगे टेंजेंट 90 माइनस 6 थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास कोट 3 थीटा है। बोलो हाँ। आपको होगी यस सर। इतना हमने लिख दिया। टेंजेंट 90 माइनस 6 थीटा इज इक्वल टू कोट 3 थीटा। अब देखो, टेंजेंट 90 माइनस 6 थीटा क्या बन गया? आपको सर कोट थीटा बन गया। ये तो यानी यहाँ पे आ जाएगा कोट थीटा, यहाँ पे कोट थीटा आएगा तो कोट थीटा, और यहाँ पे क्या है? कोट 3 थीटा। यहाँ पे कोट ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोट ही आएगा और यहाँ पे कोट, तो कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? आप कहोगे सर 90 माइनस 6 थीटा बच जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? 3 थीटा। अब 6 थीटा इधर साइड, इस साइड माइनस का है, उस साइड ले जाओ प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 90 इज इक्वल टू 6 थीटा प्लस का हो जाएगा तो 9 थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहोगे सर 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारा आंसर है भाई, ये लो। बोलो हाँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैंने जो चीज़ बताई है ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताई थी। अब 3-4 दिन हो गए क्लास लिए ट्रिग्नोमेट्री की, तो कई बच्चों के दिमाग से आउट हो गई हुई, तो दोबारा बताई। अब प्रॉब्लम यहाँ पे, कई बच्चे के सर यहाँ पे कोट थीटा कैसे आया? यहाँ पे कोट कैंसिल आउट हो गए, 10 90 माइनस थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ आप, 10 90 माइनस थीटा, 10 90, अब जो 90 होता है ना 90, दोबारा आपको बताते हैं एक बार, रुको, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये हमने क्वाड्रेंट्स बनाए थे आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स, ऐसे। ये 0 से 90 के बीच, ये 90 से 180 के बीच, और ये 180 से 270 के बीच, और ये 270 से 360 के बीच भाई। बोलो हाँ। आपको कोई यस सर। अब 10 90 माइनस थीटा था, यानी 0 से 90 के बीच, तो यहाँ था फर्स्ट क्वाड्रेंट था। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब 90 माइनस आ गया, यानी प्लस होता तो सेकंड क्वाड्रेंट्स में जंप कर जाता। अब 90 माइनस आ गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट्स में, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में क्या होता है? 10 नेगेटिव होता है। एवरी टेंजेंट थीटा हो या कोट थीटा हो, एवरी कोसाइन 2 में पॉजिटिव 2 में नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव तो चेंज तो होगा, 90 माइनस चेंज करता है तो कोट थीटा में चेंज हो जाएगा। तो कोट थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। 90 माइनस 6 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ गई? आपको सर थीटा की वैल्यू 10 डिग्री आ गई। बट आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं, इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी एग्ज़ाम में। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच भी बताई जा रही है और आपको डिटेल मेथड भी बताया जा रहा है। आपको नोट्स, अपने नोट्स बना लेना अच्छे से, लेकिन अप्लाई मत करना एग्ज़ाम में। बार बार बोल रहे हैं
अप्लाई नहीं करना, कहीं वहाँ जाके सोचो कि सर ने तो ऐसे करा था हम भी ऐसे ही करेंगे। अप्लाई नहीं करना, बस समझाने के लिए आपको हर चीज़ें बताई जाएगी कौन सी चीज़ें कहाँ से बनती है। अप्लाई नहीं करना। टेन सिक्स थीटा इंटू टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू 1 है। थीटा की वैल्यू बताओ, दोनों थीटा का सम 90 के इक्वल रख दो। 6 थीटा प्लस 3 थीटा क्या हो गया आपको सर 9 थीटा, और 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई 10 डिग्री। बोलो हाँ, आपको कोई यस सर। तो ऐसे बनता है क्वेश्चन। विदाउट पेन एंड पेपर आप इसका आंसर दे सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में। अब इसी में चेंज करते हैं, क्वेश्चन देखना है और आंसर बताना है। ओके, कोई बच्चा पेन या पेपर यूज नहीं करेगा, ओनली ओरली क्वेश्चन बताना है। सिर्फ इसी में चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे कर देते हैं, मान लो 8 थीटा, और यहाँ पे कर देते हैं 4 थीटा। टेंजेंट 8 थीटा इंटू 10 4 थीटा इज इक्वल टू 1, और थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। डायरेक्ट आंसर देना है, बार बार बोले डायरेक्ट आंसर देना है। कोई बच्चा पेन पेपर का यूज़ नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर दो। 2-3 क्वेश्चन आपको डिटेल में बता देंगे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन आएंगे ना सारे डायरेक्ट बताए जाएंगे। कुछ नहीं करना, दोनों थीटा का सम 90 के इक्वल रख दो बस। बोलो आपको यस सर। थीटा क्या आ जाएगा 90 अपॉन में 12। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको कोई सर देखते हैं। 2 पे कर दो एक बार 45, 2 पे कर दो 6, फिर 3 पे कर दो, ये 15 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये लो भाई 15 अपॉन 2 15/2, 15/2। सही है। तो ये हमारा आंसर आ गया, भले ही पी बाई क्यू की फॉर्म में आए डजेंट मैटर, लेकिन हमारा आंसर यही आया है 15/2। ये डायरेक्ट तरीका, ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही आंसर देना। आपको क्या समझ आया यहाँ से? आपको ये समझ आया कि दो कोसाइन होते हैं ना, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं 90 डिग्री ऐसा एंगल होता है जो उनके बीच में बॉन्ड बनाता है। इसको अगर डिटेल में करेंगे तो वही करना पड़ेगा, इस साइड लेके जाएंगे 1/10 4 थीटा, अपोजिट करेंगे कोट 4 थीटा, तो 90 में से चेंज करेंगे तो सम यही आएगा 8 थीटा 4 थीटा का सम 12 थीटा, ये 90 डिग्री के इक्वल रख देंगे, ऐसे चेंज होगा। अब आपको सीरीज वाले क्वेश्चन कराएंगे कि पेपर में सीरीज वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। ये क्वेश्चन तो बनेंगे बनेंगे, अब सीरीज वाले क्वेश्चन देखना कैसे बनेंगे। आपको ये पता चल गया जब भी थीटा थीटा का सम 90 होगा ना तो वहाँ 1 हो जाएगा। अब 1 कैसे होगा वो देखना। टेन 23 डिग्री इंटू 10 1 मिनट रुको, 67 डिग्री। इसका बताओ क्या आंसर आएगा। 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। अब देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। अब आपको ऑप्शन भी दे देंगे इसके, तो ऑप्शन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं बनेंगे। ये लो, ऑप्शन ए 1, बी 2, सी -1 और डी -2। ये लो 1 2 -1 -2, बताओ क्या आंसर होगा। 2 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, 2 सेकंड में। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, देखते ही देखते आंसर मारना है। 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, सम बताओ कितना बन रहा है। आपको कुछ सर सम तो 90 बन रहा है, 90 बन रहा है तो आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ये लो, जहाँ जहाँ सम 90 बन रहा है उनको कैंसिल आउट करते जाओ, आंसर 1 आएगा। अब प्रॉब्लम है कि आंसर 1 कैसे आ गया 90 कैसे। देखो
अब मेरे को एक बात बताओ, ये 1023 डिग्री है, बोलो हाँ। आप कहोगे यस सर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर इसको तो हम कोट 67 डिग्री लिख सकते हैं, इसको 23 डिग्री लिख सकते हैं कोट। आप कहोगे यस सर। क्यों? क्योंकि 1067 डिग्री कोट 23 डिग्री सम 90 बन रहा है, तभी तो आंसर 1 हो जाएगा, तभी तो हमने आंसर 1 लगा दिया इसका डायरेक्ट, क्योंकि सम 90 बन रहा है। अब देखना आप सारी यहाँ भरोगे, 10 और कोट एक दूसरे के अपोजिट है। आप कहोगे यस सर। अब देखो, या इसको चेंज कर लो या इसकी चेंज कर लो, आपकी मर्जी। इसको बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे बताओ, गलत तो नहीं लिख रहा। जैसे कोट 23 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/Tangent 23 डिग्री, बोलो हाँ। 1/Tangent 23 डिग्री, क्योंकि 1/Tangent करेंगे तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, तो कोट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इज इक्वल टू 1 था और इस साइड ले आए तो डिवाइड में हो गया था, ऊपर करे थे तो रेसिप्रोकल किया था तो हमारा कोट में चेंज हो गया था। आपको यस सर। सेम ऐसी चीज़ है। अब देखो क्वेश्चन खत्म हमारा, 1023 डिग्री 1023 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1, 1 ही हमारा आंसर है। तो बार बार ये चीज़ें ना लिख के सिर्फ डायरेक्ट ये देख लो कि सम है 90 या नहीं है। अगर 90 डिग्री सम हो तो कैंसिल आउट करते जाओ, नहीं है तो देखते हैं बाद में क्या होगा। अब देखना बीच में कुछ एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आपको पता चलेगा। एक क्वेश्चन लिखो आप अच्छा सा, फिर बताते हैं आपको, फिर आप देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देंगे। 10 डिग्री 25 डिग्री 65 डिग्री एंड 80 डिग्री। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। ये सीरीज वाले क्वेश्चन है। अब कम से कम 2 क्लासेज, एक तो ये कंप्लीट क्लास और एक इसके बाद एक क्लास हो होगी, सीरीज वाले क्वेश्चन ही होंगे। बताओ, 10 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री और इंटू 10 80 डिग्री। बताओ क्या आंसर होगा, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते। बताओ, एक बात बताओ, अभी हमने बताया था जिसका सम 90 बन रहा हो उनको निकालते जाओ, बस कुछ नहीं करना। ये देखो 10 और 80 आपको सर 90, ये कैंसिल आउट। 25 और 65 कहोगे सर 90, ये कैंसिल आउट। और सारे मल्टीप्लाई में है तो ये भी 1 ये भी 1, और 1 इंटू 1 क्या होता है? आप कहोगे सर 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, और 1 ही हमारा आंसर है। बोलो हाँ। समझ आया? तो इसमें कोई डिटेल नहीं है, कहीं आप सोचो सर डिटेल क्या, डिटेल कुछ नहीं। डिटेल जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था ना, वही डिटेल मेथड है। बार बार अगर आप जितना डिटेल करोगे ना आपका दिमाग मतलब ऐसा हो जाएगा कि डिटेल मेथड से ही सोचना स्टार्ट कर जाएगा। लेकिन हमें डिटेल मेथड से नहीं समझना, हमको क्या करना है कि डायरेक्ट आंसर देना। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, हमें एग्ज़ाम में किसी को समझा के नहीं आना कि क्वेश्चन कहाँ से बना कैसे बना। हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर टिक करना है, जल्दी से जल्दी। नौकरी उसी बच्चे को मिलती है जो जल्दी से जल्दी आंसर देता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन आया स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ते पढ़ते ही आंसर टिक कर दिया। ये नहीं कि उसको पढ़ो, फिर इंग्लिश में पढ़ो, फिर हिंदी में पढ़ो, फिर उसको सोचो, फिर फॉर्मूला सोचो दिमाग में। 4-5 मिनट निकल गई, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। तो आपको बार बार इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ डिटेल डिटेल नहीं, डायरेक्ट भी देखो। 10 23 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10
67 डिग्री। बताओ भाई क्या आंसर होगा, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। 1023 डिग्री इंटू 1045 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, क्या आंसर होगा? हरी अप। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। बार बार एक ही बात बोल रही है, अलग से कुछ पढ़ा नहीं रही, वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं। सम देखो 90 है, आप कहोगे सर है, या चलो छोड़ो 90 भी छोड़ो। अब एक बात बताओ, आपको 1023 डिग्री की वैल्यू पता है? आप कहोगे सर 1023 डिग्री की वैल्यू तो हमें नहीं पता। नहीं पता तो भाई कैंसिल आउट कर दो इसको। 1067 डिग्री की वैल्यू पता है? आपको सर ये भी नहीं पता, कोई वैल्यू नहीं होती ऐसी, तो इसको भी कैंसिल आउट कर दो। अब बताओ 1045 डिग्री की वैल्यू पता है? आपको सर ये तो पता है, क्या होती है? 1 होती है। ये लो 1 है तो आंसर है। बस जो वैल्यू नहीं पता उसको कैंसिल आउट कर दो, और जो वैल्यू पता है उसको बता दो कि एग्ज़ाम हमने ये वैल्यू पता है। बोलो हाँ। 23 और 67 क्या सम हो गया? आपको सर 90 हो गया, तो 90 हो गया कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 दे के जाएगा। 1045 भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1। तो चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, कोट 15 डिग्री, कोट 25 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 75 डिग्री एंड कोट 65 डिग्री। ये बताओ भाई, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। कोट 15 डिग्री, कोट 25 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 75 डिग्री एंड कोट 65 डिग्री। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये CGL 2022 3 दिसंबर की शिफ्ट में आया था भाई, सेकंड शिफ्ट में। CGL 2022 का क्वेश्चन है यो, 3 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में आया था। बताओ, तो आपको धीरे धीरे साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, ये नहीं कि बस कराते गए, ये तो पता ही नहीं चल रहा कि सर हम सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ, कि वो सिलेबस करते हैं पढ़ते हैं, लेकिन उनके दिमाग में यही डाउट रहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। अब इस चीज़ का कहाँ से पता चलेगा? इस चीज़ का पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करोगे, 3-4 सालों के क्वेश्चन लगाओगे, मॉक वगैरह अच्छे लगाओगे। अब जैसे मैंने एक स्टेटमेंट करवाई आपको, एक कॉन्सेप्ट बताया सीरीज वाला, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कोट है, पीछे क्या था? टेंजेंट थीटा था, यहाँ पे कोट थीटा है। और क्वेश्चन क्या है? CGL 2022 का है, 3 दिसंबर की शिफ्ट सेकंड का है। बोलो हाँ। अब बताओ भाई इसका आंसर, देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। कोट 15 डिग्री की वैल्यू पता है? आपको सर नहीं पता। नहीं पता तो भाई कैंसिल आउट कर दो। कोट 25 डिग्री की वैल्यू पता है? आपको सर नहीं पता, कैंसिल आउट करो। 75 डिग्री की नहीं पता, 65 की नहीं पता। अब ये बताओ, कोट 45 डिग्री पता है? आपको ये तो पता है, क्या होता है? 1 होता है। ये हमारा आंसर है, 1 ही आंसर है भाई इसका। किसी को कोई डाउट परेशानी बताओ। दूसरा तरीका क्या है? ये तो फर्स्ट मेथड था कि जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको हटाते जाओ, गलत को हटाते जाओ, सही पे अपने आप पहुंच जाओगे। यानी रॉन्ग चीज़ को हटाते जाओ, राइट पे अपने आप पहुंच जाओगे, कुछ करना ही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि जिनका सम 90 डिग्री हो रहा है ना, उनको हटाते जाओ। जैसे कोट 15 डिग्री
और कोट 75 डिग्री। सम 90 हो गया, इसको हटा दो, 1 देके जाएगा। कोट 25 डिग्री, कोट 65 डिग्री। सम 90 हो गया, इसको हटा दो, ये भी 1 देके जाएगा। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो 1 इंटू 1 ही। बस बच गया क्या आपको सर? कोट 45 डिग्री बच गया। 45 डिग्री बच गया तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 को किसी से ही मल्टीप्लाई करो, 1 ही आएगा। ओके, आपको हो गया यस सर। चलिए और क्वेश्चन देते हैं आपको। तो सीरीज के सारे क्वेश्चन करवा देंगे आपको, आप किसी प्रकार की टेंशन ना लो बस। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, अप टू ये चलता है भाई tan 89 डिग्री। इसका बताओ भाई क्या आंसर होगा? tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, अप टू चलता है tan 89 डिग्री और सारे मल्टीप्लाई में है। बताओ क्या आंसर होगा? ये सीरीज है, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं इसका। कितने बच्चों के दिमाग में सही आंसर बैठा? बार बार वही बात बोल रहे हैं, जिनका सम 90 है उसको हटाते जाओ बस। 1 और 89 90, 2 और 88 90, 3 और 87 90, ऐसे ही चलते रहेंगे। बस बीच में एक स्टेटमेंट ऐसी बचेगी जो किसी के साथ मैच नहीं होगी, वो बचेगी tan 45 डिग्री। ओके, आपको होगी यस सर। tan 45 डिग्री बचेगी, वो किसी के साथ मैच नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तक कैंसिल आउट हो जाएंगे और इससे आगे कैंसिल आउट, तो ये स्टेटमेंट बच जाएगी, यही हमारा आंसर दे के जाएगी। क्या आंसर आएगा आपको? होगा सर 1। tan 45 डिग्री क्या होता है? 1, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो, 1 ही होगा। बोलो हाँ। tan 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अप टू 89 डिग्री, तो कैंसिल आउट करते जाओ, लास्ट में सिर्फ ये बचेगा, ये हमारा tan 45 डिग्री आंसर दे जाएगा 1। चलिए भाई आगे देखते हैं। कोट 10 डिग्री इंटू कोट 20 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोट 70 डिग्री इंटू एंड कोट 80 डिग्री। कोट 10 डिग्री, कोट 20 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 70 डिग्री एंड कोट 80 डिग्री। बताओ इस स्टेटमेंट का क्या आंसर होगा? देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। टेन डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री एंड 80 डिग्री। एक बात बताओ, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, जब से क्लास स्टार्ट हुई है एक ही बात बोले, सम 90 सम 90 सम 90। जहाँ सम 90 दिखे उसको हटा दो, 1 देके जाएगा। नहीं दिखे तो एक बात बताओ, आपको पता है कोट 10 डिग्री क्या होता है? आपको सर नहीं पता, तो नहीं पता तो क्यों टेंशन ले रहे हो? कैंसिल आउट करो। कोट 20 डिग्री पता क्या होता है? आपको सर नहीं पता, हटाओ फिर। कोट 70 डिग्री पता है? आपको सर नहीं पता, हटाओ। कोट 80 डिग्री ये भी नहीं पता, हटाओ। बस क्वेश्चन ख़त्म। क्या बच गया आपको सर? कोट 60 डिग्री बच गया। कोट 60 डिग्री वैल्यू है आपको सर, ये तो वैल्यू है, क्या है आपको सर? 1/√3 है, 1/√3 है, यही हमारा आंसर है बस। तो जिस कोसाइन की आपको वैल्यू ही नहीं पता, तो आप कैसे उसका आंसर दे सकते हो? बोलो हाँ। आपको यस, तो वैल्यू नहीं पता तो उसको हटाओ ना, अदरवाइज दूसरा मेथड तो है ही। सम देखो 90 डिग्री, 10 80 20 70 90 है तो 1 दे के जाएंगे, और मल्टीप्लाई में है तो 1 इंटू 1। ये क्या है? कोट 60 डिग्री, 1/√3 इंटू 1 करेंगे तो 1/√3 √3 आएगा,
तो √3 ही आएगा। ठीक है, आपको यस सर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर। आज क्या है कि आज आपका 10 कोट सारे क्वेश्चन करवा दिए हमने। ओके, अगली क्लास में साइन कोस वाले, क्योंकि साइन कोस वाले थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको बड़े ध्यान से करना पड़ता है। 10 कोट वाले हमने सारे करवा दिए। अब देखो एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे, उसके बाद फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आपको यस सर। तो चलिए लिखिए, अब क्वेश्चन लिखिए अब आप। कोट 5 डिग्री कोट 15 डिग्री कोट 60 डिग्री एंड कोट 75 डिग्री एंड कोट 85 डिग्री। बताओ भाई, आंसर बताओ। कोट 5 डिग्री, कोट 15 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 75 डिग्री एंड कोट 85 डिग्री। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। इसका आंसर अभी निकाला था, जस्ट 2 या 3 सेकंड पहले अभी निकाला था। सम 90 देखो, 5 और 85, 90 कैंसिल आउट, 15 75 कैंसिल आउट, 1 दे के जाएंगे। कोट 60 अभी तो निकाला था, क्या 1/√3, 1/√3। ओके, आपको गई यस सर। तो ये हमारी आज सीरीज की पहली क्लास थी। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो tan थीटा और कोट थीटा पे जो सीरीज बनती है ना, वो हमने कंप्लीट कर ली। अगर जैसे आप कहोगे सर कोट 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगी। बोलो हाँ, आपको यस सर। तो 0 आ जाएगी, 0 कहीं पर दिख जाए तो 0 ही आ जाएगा। तो 0 वाला कंसेप्ट भी कल बता देंगे। tan थीटा और कोट थीटा पे जितनी भी वैरायटी बनती है वो हमने सारी कंप्लीट करा दी। एक क्वेश्चन भी लिया था जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ था। तो साथ के साथ एक दो क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि आपको ये पता चलता रहे, ये रियलाइज होता रहे कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना वो सही पढ़ रहे हैं, गलत नहीं पढ़ रहे। एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, युवा बूस्टर अकेडमी पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो, कोई चार्ज नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है, इन क्लासेस को रेगुलर देखो और अपने यार दोस्तों में शेयर करो, उनको बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चलाओ, और बहुत अच्छे तरीके से बेसिक पॉइंट, डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी और डायरेक्ट भी और डिटेल मेथड भी, सभी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे। और सारे सब्जेक्ट लगभग अब आपके चले हुए हैं, इंग्लिश का, मैथ्स के दोनों, अर्थमेटिक एडवांस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम सिर्फ इतना है, क्लासेस को रेगुलर करो, अपने नोट्स बनाओ और 2024 में एक अच्छी सी पोस्ट या जॉब, अपनी जो भी है ड्रीम पोस्ट है, उसको अचीव करो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।